एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। आपको पता ही है कि जो किताब है द सीक्रेट, जो बेसिकली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह अपने ज़िंदगी में आपको अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है। उससे प्रेरणा लेके मैं 4 वीडियोस बना रही हूँ, उन 4 स्टेप्स को मेनली ध्यान में रखते हुए। हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि वो 4 स्टेप्स क्या हैं। तो पहला स्टेप है टू आस्क। आपको मांगना है यूनिवर्स से, यानी कि ब्रह्मांड से, कि आखिर आपको चाहिए क्या। फिर दूसरा स्टेप है टू बिलीव दैट यू विल रिसीव, यानी कि आपको विश्वास रखना है कि जो आपने मांगा है आपको ज़रूर मिलेगा। तीसरा स्टेप जो आज हम करने वाले हैं वो है टू रिसीव, यानी कि जो आपने मांगा है वो अब आप प्राप्त करेंगे यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से या परमात्मा से। तो वो आपको किस तरह करना है वो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और जो चौथा पार्ट है वो है टू गिव ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है ब्रह्मांड का। तो आप कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ये स्टेप होता क्या है, इसको करना कैसे है। अगर आपने ये स्टेप सही तरीके से नहीं किया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन नहीं पाया। इसलिए आपको ये स्टेप करने पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर कोई रेडियो चैनल सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 98.3, अगर आपको ट्यून इन करना है तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना चैनल सेट करना पड़ता है। तो उसी तरह जब ये स्टेप आप करते हैं, ये आपका ट्यूनिंग टाइम है, ये आपका सेटिंग टाइम है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको ट्यून इन होना होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती तो वो कनेक्शन नहीं बैठता है। और ये मुश्किल नहीं है, आपको ज़रा भी घबराना नहीं है कि ये ट्यूनिंग बराबर हुई कि नहीं हुई। आपको वो समझ में आ जाएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल रही है। अगर आपने वो महसूस कर लिया तो इसका ये मतलब है कि आपका कनेक्शन हो गया है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं, उससे हमारे जो फीलिंग्स है वो उत्पन्न होते हैं। हमारी भावनाएं हमारी सोच से पैदा होती है और उसी से हमारे वाइब्रेशंस, कि हम किस तरह फील कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशंस तो लो भी होती हैं फ्रेंड्स और हाई भी होती हैं। लो वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस है जब आप बहुत ही दुखी हैं, आप कोई चीज़ को लेके बहुत ही परेशान हैं, चिंतित हैं, आपको चीज़ों पे कंट्रोल नहीं लगता, आपको रोना आता है, आपको डिप्रेस्ड फील होता है, आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता, तब आप कह सकते हैं कि आप लो वाइब्रेशन में हैं। पर हाई वाइब्रेशन वो है जब हम एक्चुअली खुशी महसूस करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम में कोई उम्मीद है, हम वो चीज़ पा सकते हैं, हम वो चीज़ कर सकते हैं, हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हमें लगता है कि हाँ, हम वो कर सकते हैं। तब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। तो अभी ये जो हाई और लो वाइब्रेशंस का चक्कर है वो ये है कि जब आप लो वाइब्रेशंस में होते हैं, आप हमेशा वो एमिट कर रहे होते हैं अपनी वो भावनाएं, अपने वो फीलिंग्स। तो आप जो भेजते हैं यूनिवर्स में वो ही आपके पास आता है। तो जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो हम जो भेज रहे हैं, हमारी खुशी, हमारी उम्मीद, हमारे सपने, तो वो हमें वापस मिलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और फिर हम हमेशा हाई वाइब्रेशंस में जब रहते हैं तब हम वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हमने भेजी है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वो ही मैं आपको इस एक्सरसाइज के ज़रिए बताऊंगी कि आपको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है। तो आपको जल्दी से एक बुक या नोटपैड ले लेना है, जल्दी से आप ले लीजिए। आप ये वीडियो बीच में पॉज कर सकते हैं। अब जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक साइड पे आपको लिखना है पास्ट और एक साइड पे आपको लिखना है प्रेजेंट। तो जहाँ पास्ट आपने लिखा है वहाँ पे आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ घटना घटी है जिससे आपको बेहद खुशी मिली हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके शायद घर में किसी का जन्म हुआ है, या आपको एक जॉब मिला हो, या आपने गाड़ी खरीदी हो, जो भी घटना हो, जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका, पर जब आपको बहुत बहुत खुशी महसूस हुई, उस घटना को आपको याद करना है और उसको पहले आपको लिख लेना है। और आप उस घटना को वापस
रीलिव यानी वापस जीने की कोशिश कीजिए उसी घटना को। आप महसूस कीजिए वो पूरा वातावरण, वो लोग उस समय जो आपके साथ थे, लोगों ने आपको क्या कहा उस वक्त, आपको किस तरह खुशी महसूस हुई, आप किस तरह मुस्कुरा रहे थे, आप किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। वो पूरी चीज़ आपके सामने एक मूवी की तरह आनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो याद ही है, जब आप वो याद करते हैं बुरी घटनाएं जो आपके साथ घट चुकी है, जब किसी ने आपको धोखा दिया हो या आपको कुछ बुरा भला कहा हो, तब अगर आप उस घटना को याद करके आज भी दुखी होते हैं, है ना, होते हैं ना, 20 साल पहले भी कोई बात हुई है और आप आज भी वैसे ही दुखी होते हैं और वैसे ही रोते हैं जब आप तब रोए थे। तो आप सोचिए, अगर आप उस मोमेंट को रीलिव कर सकते हैं तो खुशी को क्यों नहीं रीलिव कर सकते। फ्रेंड्स, हमने तो सिर्फ पैटर्न बना लिया है कि हम जो बुरी घटनाएं हैं उनको सोच सोच कर आज भी हम दुखी होते हैं। तो अब हमें नया पैटर्न चूज़ करना चाहिए। हमें वो चीज़ें याद करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ये एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आप उन मोमेंट्स को वापस जी सकें जिनसे आपको खुशी मिली हो। अब वो करते करते जब आपका मन खुश होने लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है, आप जब मुस्कुराने लगते हैं, तो आप अपनी जब वाइब्रेशंस को ऊपर लाते हैं हाई वाइब्रेशंस में, तब आप नेक्स्ट कॉलम पर आइए जहाँ आपको प्रेजेंट में क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आपको लिखना है जो आपने मांगा था यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। आपने स्टेप 1 में मांगा था कि आखिर आपको चाहिए क्या। उसको लिखने के बाद आपको महसूस करना पड़ेगा कि वो चीज़ आपके साथ अभी इसी वक्त हो रही है। एक मूवी की तरह बनाकर विजुअलाइज करना होगा। सपोज आपने एक गाड़ी के बारे में विश किया है, तो आपको देखना है आपके सामने कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी है और आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसको टच कर रहे हैं, आप उसके अंदर बैठ रहे हैं, आपके परिवार वाले आ रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, आप जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। जो भी आपको विजुअलाइज करना है आप कर सकते हैं। आपको अपने अंदर की खुशी को बढ़ाना है, आपको अच्छा फील करना है उस चीज़ को महसूस करके कि अब वो चीज़ आपके सामने है, आपके पास है। आप शायद ये करते करते भावुक हो सकते हैं। यू मे फील ओवरवेल्म्ड। आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको रोना भी आ सकता है। आप काफ़ी भावुक हो सकते हैं। तो घबराइए मत। आपको जो फीलिंग्स आए आपके मन में, आप अपने आप को रोकिएगा मत, आप वो फील करते जाइएगा। आप जब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। आपको समझ लेना है कि आपने सही तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया है, आपने वो चीज़ पा ली है। अभी आपको शायद वो चीज़ दिखेगी नहीं आपके सामने, पर जो दूसरा रेल्म है वहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है। जो 5D वर्ल्ड हम बोलते हैं, तो वो उस 5D वर्ल्ड में एक्चुअली मैनिफेस्ट हो चुका है। आपने किया क्या भी मैं आपको बताती हूँ। आपने एक जो बीज है, सीड, वो आपने एक अच्छे सॉइल में उसको प्लांट कर दिया है, आपने डाल दिया। और अब उसकी जो जड़ें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे, अच्छी भावनाओं को उसमें डालते जाएंगे, वैसे वैसे वो जड़ पकड़ते जाएगी। ऑलरेडी आपने बीज बो दिया है, यूनिवर्स ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो 5D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गई है बात, ठीक है। तो आपको वो चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र अब नहीं करनी है। आपको अब सिर्फ खुश रहना है और सही समय का इंतज़ार करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।